नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रितेश और आपने हमारे चैनल को देखना शुरू कर दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं बीसीसीई बिहार नीट काउंसलिंग 2025 की राउंड 3 की। और आज जो आपको ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये सच में आपके लिए सोचने पे मजबूर कर देगा कि बीसीसी की जो बोर्ड है, वो क्या अपडेट दे रही है। तो फटाफट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं, वो एक न्यूज़ की बात करने वाले हैं। बीसीसीई की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उस पे एक अपडेट की बात कर रहे हैं और जो अपडेट है वो फ़ी स्ट्रक्चर फॉर यूजी मैक 2025 की। जैसे ही आप इसको खोलेंगे, मैं भी इसको खोलने के बाद समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ये क्या है। तो क्या है जो पीडीएफ में, तो हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो जो पढ़ने के बाद ही पता लग जा रहा है कि ये एक पुरानी चीज़ बीसीसी ने अपडेट कर दी है या फिर से आपको 50% निजी विश्वविद्यालय में सरकारी दरों पे एडमिशन शुरू कर दिया है। समझ नहीं आ रहा है। आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु नामांकन अंशुल्कों में एकरूपता लाने हेतु नामांकन व अंशुल्कों का पूर्ण निर्धारण तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के प्रावधानों के अनुरूप निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं डिम्ड महाविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 50% सीटों पर नामांकन एवं अंशुल्क को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप किए जाने की स्वीकृति। अब देखिए, आपको क्लियर समझ में आ रहा हो कि 50 निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में के 50% सीटें, मतलब यूजी और पीजी के सीटों पे 50% सीटों पर नामांकन अंशुल्क सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप किए जाने की स्वीकृति। अब देखिए, ये जो लेटर है, ये लेटर जो है वो 2022 का लेटर है और ये जो लेटर 2022 का है, उसको अब अपलोड किया गया है, वो भी फ़ी स्ट्रक्चर यूजी मैक 2025 के नाम पे। तो क्या ये सरकारी संस्थानों की फ़ी स्ट्रक्चर है? अब इसको पूरी पढ़ेंगे। अब वैसे मैं आपको ये जो पीडीएफ है उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, क्योंकि अगर पूरी पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अब फिर आप उसको स्किप कर दोगे। देखिए, ये जो फ़ी स्ट्रक्चर है, एडमिशन फ़ी ₹1000, ट्यूशन फ़ी ₹9000, हॉस्टल फ़ी ₹12000 वार्षिक, कॉशन मनी ₹10,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ₹1200, मैगज़ीन सोसाइटी 500 प्रत्येक वर्ष, कॉलेज एक्टिविटी 2000 एक बार, स्टूडेंट वेलफेयर है 5000 एक बार, स्टूडेंट यूनियन फंड ₹101। अगर आप इस सारे अमाउंट को जोड़ेंगे तो करीब-करीब जो है ये 40,000 रुपए की राशि होती है। और ये पीजी की जो बात कर लें, तो पीजी की जो अगर आप देखें तो पीजी डिग्री एडमिशन जो फ़ी है वो 4,000 एक बार, पीजी डिप्लोमा एडमिशन फ़ी 2,000 एक बार, रेगुलर सुपर स्पेशलिटी एडमिशन फ़ी 5,000 एक बार, ट्यूशन फ़ी 9,000 वार्षिक, हॉस्टल फ़ी 12,000 वार्षिक, कॉशन मनी 10,000 एक बार, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1200 वार्षिक, मैगनीज और सोसाइटी चार्ज जो होगी 1,000 वार्षिक, स्टूडेंट वेलफेयर पर 5,000 एक बार। अब ये सब चीज़ों को देखें तो कहा जा रहा है कि दिशा निर्देश के प्रावधान को राज्य में निम्नलिखित रूप से लागू किया जाता है। राज्य के सभी निजी महाविद्यालयों एवं डीम्ड विद्यालयों के 50% स्नातक एवं स्नातकोत्तर सीटों पर नामांकन अंशुल्क राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु निर्धारित शुल्क के अनुरूप किया जाएगा। चिकित्सा महाविद्यालयों में छात्र के नामांकन में निर्धारित शुल्क उनके संपूर्ण अध्ययन अवधि के लिए एक समान होगा और ये प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 24/12/2023 के बाद संख्या 13 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। अब ये देखिए, पुराना है, 14/3/2023 की लेटर है। 14/3/2023 के लेटर को अभी अपलोड करना, क्या बीसीसीई सिर्फ ये सरकारी विद्यालयों की फीस स्ट्रक्चर अपलोड की है या इसमें 50% निजी विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों या चिकित्सा विद्यालयों की भी सीट पे इतनी फीस लगेगी? अब कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। इसके संदर्भ में हमने बीसीसी से बात करके आपको कन्फर्म एक वीडियो बना के आपको इस चैनल पे अपलोड करेंगे। क्या कहाँ तक सही है? क्या राउंड 1 राउंड 2 की सीटों में भी 50% सीट पैसों पे एडमिशन होगा या राउंड 3 की सिर्फ सीट पे 50% निजी विद्यालयों में सरकारी दरों से एडमिशन होगा? बहुत सारे सवाल हैं। इन सारों सवाल का जवाब तो मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि इस पे कुछ भी बोलना कहीं से अपने लिए
एक हम गलत जानकारी होगी, क्योंकि ये कुछ नहीं कहा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीसीसी ने गलती से ये अपलोड कर दिया है, और गलती से अपलोड कर दिया मतलब ऐसा कह नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो ज़रूर रीज़न रहा होगा। अब ये तब तय होगा जब बीसीसी इसके लिए एक नोटिस अलग से जारी करे। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जब राउंड 1 की जब काउंसलिंग चल रही थी, तो हम पूरी नोटिस निकाल लेते हैं यूजी मैक 2025 की। यूजी मैक 2025 की जब नोटिस है, वो नोटिस पूरी देख लेते हैं। यहाँ से हम रीड मोर पे चले जाते हैं नोटिस का। तो आपको याद होगा कि नोटिस जब डिले हुआ था, तो यूजी मैक 2025 की, यहाँ देखते हैं यूजी मैक 2025 की जो नोटिस, हाँ, तो ये यूजी मैक 2025 की जब नोटिस आई थी, एक्सटेंशन जब हुआ था, एक्सटेंशन ऑफ डिटेल्स नोटिस, एक्सटेंशन ऑफ डेट, जब एक्सटेंशन ऑफ डेट जब आई थी, तो यहाँ पे एक मिनट डिटेल इसकी पढ़ लेते हैं हम फिर से। यहाँ एक्सटेंशन ऑफ नोटिस जब आई थी, तो इसमें साफ साफ लिखा गया था कि 50% जो सीट है, उस सीट पे निजी कॉलेज अपने अनुसार से फीस जो निर्धारित की है, वही फीस जो है उस पे ली जाएगी। तो इम्पोर्टेंस नोटिस एक्सटेंशन जो है 2025 की एक्सटेंशन पढ़ लेते हैं। उसमें ये मेंशन है, ये मेंशन नहीं है, इसको फिर से देखना होगा कि ये जो है 2025 की नोटिस जो है, ये कहाँ पे आपको दिख रही थी, जिसमें ये 50% सीट को लेके क्लैरिटी आई थी। तो नोटिस फॉर एक्सटेंड सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड की शेड्यूल, फर्स्ट राउंड डिटेल, नोटिस फॉर सेकेंड राउंड डिटेल्स इम्पोर्टेंट, ऑनलाइन काउंसलिंग, एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, ये होना चाहिए। MCC नो, ये भी नहीं है। तो फिर से हम देख लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल बता दे रहा हूँ कि क्या 2025 की जो जब स्टार्ट हुई थी यूजी मैक 2025, तो फिर 2025 में एक एक्सटेंशन आया था, जिसकी एनएमसी बिल की बातचीत चल रही थी, और नोटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन BCCI। देखिए, आप इसकी भी मैं आपको ये यहाँ पे एग्जैक्ट पता नहीं लग पा रहा है कि एनएमसी बिल वाले में क्या नोटिस आया था, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा इस वीडियो में, और वहाँ से आप चेक कर लेंगे। बाकी डिटेल जो है मैं आपको पता करके इसकी नई वीडियो आप लोग को अपलोड करता हूँ कि क्या होना है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी खबर होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सरकारी मतलब दरों पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सीट मिलेगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।